हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्लास एट्थ क्लास के लिए जो आपके पास एक्सरसाइज है 1.1। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर, मीन्स रैशनल नंबर के बारे में बेसिक कुछ बातें थी वो हमने डिटेल की। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो 8th क्लास में आपके पास बुक है उसके रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर मान लीजिए फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है -14/63 इज इक्वल, आपने नोमिनेटर फाइंड आउट करना, डिनोमिनेटर क्या है 9, आल्सो इक्वल टू -80 अपॉन पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब यहाँ पर और ये डिनोमिनेटर आपने फाइंड आउट करना है। हमने कल लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर। मान लीजिए हमने ये बताया था a/b इज इक्वल टू c/d। कब दो रैशनल नंबर क्या हो, इक्वल हो। तो इक्वल हो तो हमने बताया था फर्स्ट रैशनल नंबर का नोमिनेटर का प्रोडक्ट सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर आल्सो इक्वल टू b इंटू सी। अगर ये इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ बोथ रैशनल नंबर आर इक्वल। तो यहाँ पर मुझे मान लीजिए पेयरिंग की बात करते हैं, फर्स्ट पेयर को चेक करते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए लेट -14/63 इज इक्वल टू, ये नोमिनेटर हमने मान लिया, हमने a मान लिया, मीन्स मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन 9। अब इक्वलिटी कंडीशन अप्लाई करते हैं, मान लीजिए प्रोडक्ट कराएं तो क्या है यहाँ से भाई -14 × 9 दोनों का प्रोडक्ट आल्सो इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a × 63। अब एक लेफ्ट हैंड साइड आपके पास और एक है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिंपल सोल्व कराते हैं। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a के लिए डिफाइन करना है। अब a के साथ जो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है 63, अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, सम है तो माइनस। जब साइड चेंज करते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं भाई a इज इक्वल टू -14 मल्टीप्लाई 9 अपॉन डिवाइड बाय होगा तो क्या होगा 63। चलिए यहां तक कुछ नहीं किया, सिंपल हमने माना a और क्रॉस मल्टीप्लाई मान लो, या फर्स्ट का नोमिनेटर सेकंड का डिनोमिनेटर, सेकंड का नोमिनेटर फर्स्ट का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और इक्वल। तो 9 7 जा 63, 7 1 जा 7 2 जा 14। देन a की वैल्यू क्या है भाई आपके पास -2। तो -2 वैल्यू आई जब आपके पास बोथ रैशनल नंबर आर इक्वल, मींस पहला और सेकंड रैशनल नंबर कब होगा इक्वल, जब a को रिप्लेस कराऊंगा -2 के साथ। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, मींस फर्स्ट के फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फर्स्ट क्या है आपके पास -2। हम बात करते हैं सेकंड के लिए। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं सिंपल सी बात एग्जांपल करते हैं, a b और c मान लीजिए बोथ आर पर्सन, मींस a b c 3 पर्सन आपके पास। अब मैं कह रहा हूं a b के इक्वल है इन वेट, मतलब a का वेट b के वेट के इक्वल है और b का c के वेट के इक्वल है। या फिर मैं कह सकता हूं a के पास भी 10 रुपए है, b के पास भी 10 रुपए है और c के पास भी क्या है 10 रुपीज। अब मैं कह रहा हूं a के पास जितने रुपए है उतने b के पास है और a के पास है 10। अब आपसे पूछा जाए b के पास कितने हैं, अब कंडीशन क्या थी, a के पास जितने हैं उतने b के पास है। तो मैं कह सकता हूं a के पास 10 है तो b के पास भी क्या होंगे भाई 10 ही होंगे। अब मैं कह रहा हूं जितने b के पास है उतने ही c के पास है और b के पास क्या है 10, तो c के पास भी क्या होंगे 10। अगर मान लीजिए मैं कह दूं a और c के पास भी इक्वल ही है तो कितने कितने होंगे 10 और 10 ही। क्लियर सी बात है।
या तो फिर मैं कह सकता हूँ इस एग्जांपल को a b के इक्वल है, फर्स्ट रैशनल नंबर सेकंड रैशनल नंबर के इक्वल है, और सेकंड है वो थर्ड के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट और थर्ड में क्या रहेंगे, इक्वल, या सेकंड और थर्ड क्या रहेंगे, इक्वल। अगर इक्वल है तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन कर रहा हूँ फर्स्ट का और थर्ड के साथ, फर्स्ट का और थर्ड के साथ कर रहा हूँ, तो क्या होगा -14 अपॉन 16 इज इक्वल टू -18 अपॉन, हमने मान लिया भाई यहाँ b मान लिया, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b की जो वैल्यू आएगी आपके पास उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर आएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आएगा -14 मल्टीप्लाई b और इज इक्वल टू -18 और मल्टीप्लाई 63। क्लियर भाई यहाँ तक। उसके बाद मुझे b की वैल्यू चाहिए, b इज इक्वल टू 63 अपॉन -14, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से 7 9 जा 63 और 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 9 जा, देन b की वैल्यू क्या है भाई 9। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स आया था, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर यहाँ पर तो क्या है आपके पास a माना तो क्या है -2, और b की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पर क्या है आपके पास 9 आया। तो क्या होगा आपके पास, सॉरी भाई यहाँ आएगा 9 9 जा 81, तो यहाँ आएगा 81 और यहाँ आएगा -2। तो मैं कह सकता हूँ ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर क्या होंगे आपके पास, तब इक्वल हो जाएंगे सारे के सारे। देखो आराम से एक बार, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, डिटो सेम वही है। मान लीजिए अब की बार मैं रिप्लेस करा दूं -5 अपॉन -12 है, इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, और अपॉन क्या है भाई -12 इज इक्वल टू -35 और अपॉन फिल इन द ब्लैंक्स। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट बोथ आर सेम, डिड टू सेम प्रोसीजर है आपके पास कंप्लीट करने का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या गिवन है भाई, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के लिए हमने ये बताया था अभी, a बाय b इज इक्वल टू c बाय d। इक्विवेलेंट या इक्वल रैशनल नंबर इक्वल है या नहीं, मुझे ही चेक करना है। तो मैं कह सकता हूँ ad इज इक्वल टू bc, अगर इक्वल है तो बोथ आर रैशनल, इक्वल या इक्विवेलेंट। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए क्या गिवन है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर का फर्स्ट पार्ट क्या है भाई -9 बाई 11, और क्या गिवन है सेकंड वन 81 बाई 99 नेगेटिव। अब मुझे चेक करना है इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो सिंपल सी बात करते हैं, मान लीजिए हम इक्विवेलेंट इक्वल मान के चलते हैं। अगर कंट्राडिक्शन आती है तो मैं कह दूंगा बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट या नॉट इक्वल। अगर इक्वल आता है तो ठीक है आपके पास। तो ये क्या है भाई आपके पास 9 बाई लेट हमने माना, लेट -9 बाई 11 इज इक्वल टू 81 बाई 99 नेगेटिव। सिंपल सी बात है, करते हैं तो मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -99 इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई 11। चलिए यहाँ तक। अब देखो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा भाई पॉजिटिव। 9 मल्टीप्लाई 99 इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई 11। चलिए यहाँ तक। अब क्या करना है, ये आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है आपके पास राइट हैंड साइड। अगर मान लीजिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ इक्वल होगा कब, जब इनको सिंपल सोल्व कराएंगे। अभी तो सिंपल सोल्व कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में 99 का प्रोडक्ट हम 9 के साथ करवाते हैं। 9 9 जा 81, 8 कैरी कराएगा तो 9 9 जा 81, 81 और प्लस 8 तो क्या आ गया भाई आपके पास 89।
ये तो आपके पास आया लेफ्ट हैंड साइड में 891 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है भाई हमारे पास, राइट हैंड साइड में क्या होगा आपके पास 81 और 11 के साथ प्रोडक्ट करा रहे थे, 11 1 जा 11 1 कैरी करा गया और 11 8 जा 81 और 1 89। तो ये क्या है आपके पास, ये भी आपके पास क्या आया 899। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना था, चेक which of the following are equivalent। तो मैं कह सकता हूं जो गिवन आपके पास गिवन रैशनल नंबर आर इक्विवेलेंट, तो वो क्या आपके पास इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आपके पास बुक के अंदर आपके पास आई होप सभी के पास बुक्स होंगे अवेलेबल। तो बुक्स के अंदर क्या आपके पास सभी के सभी मींस जो क्वेश्चन आपके पास है उसके हमने यही चेक करना था जो आपके पास इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो जो गिवन पार्ट आपके पास वो क्या रहेगा इक्विवेलेंट है, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जैसे मान लीजिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या -12 अपॉन 15 और 36 अपॉन -60 सॉरी भाई। फिर से वही करना आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो इक्विवेलेंट होगा, अदरवाइज नॉट इक्विवेलेंट। क्लियर यहां तक। तो सेकंड पार्ट में आपने यही फाइंड आउट करना है सिर्फ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है देखते हैं, 3 क्या है। हमने पढ़ा होगा कभी 7th क्लास के अंदर या 6th क्लास के अंदर या 5th क्लास के अंदर कभी हमसे पूछा होगा, मान लीजिए जो नंबर दे गिवन हमारे पास, मान लीजिए नंबर गिवन यही है 1 5 8 7 2 जो भी मर्जी चाहिए नंबर गिवन। तो हमसे एक बार तो पूछा होगा कभी मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मान लीजिए बढ़ते हुए क्रम के अंदर भाई पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। या फिर आपने कभी पढ़ा होगा, मान लीजिए आप स्कूल में स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, स्कूल को ज्वाइन किया आपने, तो ये तो है नहीं भाई डायरेक्ट आप 8th क्लास में आ गए, ऐसा पॉसिबल नहीं। या फिर डायरेक्ट आप 5th क्लास में आ गए, तो उसकी क्या थी एक सीक्वेंस या एक ऑर्डर था। आप पहले मान लीजिए फर्स्ट क्लास में पढ़े, फिर फर्स्ट के बाद क्या है सेकंड, सेकंड के बाद क्या है थर्ड, थर्ड के बाद आया फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और लास्ट क्या है आपके पास जो 8th क्लास आई है। ये तो 8th क्लास तक का ऑर्डर मींस असेंडिंग ऑर्डर। या फिर मैं कह सकता हूँ 8th क्लास तक का डिसेंडिंग ऑर्डर मींस जस्ट रेसिप्रोकल मींस जस्ट उसका उल्टा। तो रिवर्स क्या हो गया, मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 8th क्लास पढ़ा होगा कभी, उससे पहले किसकी क्लास के अंदर होगा 7th क्लास के अंदर होगा, फिर 6th क्लास के अंदर, फिर 5th क्लास के अंदर अप टू फर्स्ट क्लास। ये तो क्या आपके पास असेंडिंग है और ये क्या है डिसेंडिंग, घटते हुए क्रम के अंदर। तो ये तो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर की टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और नंबर्स का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो मान लीजिए 1 आ गया असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम के अंदर, फिर 1 से बड़ा क्या है 2 है, 2 से बड़ा क्या आपके पास 5 है, 7 और 8। ये अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपने, तो 8 7 5 2 1, तो ये क्या आपके पास भाई डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये क्या आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर यहां तक। तो मान लीजिए अब तक तो हमारे पास गिवन नंबर थे मींस 6th क्लास में या 5th क्लास में या जो भी था वो एक नेचुरल नंबर या इंटीजर या होल नंबर का अरेंज किया था, होल नंबर। अब बात करते हैं मान लीजिए हम रैशनल नंबर का ऑर्डर अरेंज करा रहे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो मान लीजिए क्वेश्चन क्या आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, तो मान लीजिए -3/10, 7/-15, उसके बाद -11/20 और 17/-30।
का मुझे असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो रैशनल नंबर है आपके पास गिवन दिखाई दे रहा होगा 3/10 है, 7/15 है, या 11/20 है, या फिर -17/30। तो पहला क्या हमको क्या करना, आपने सबसे पहले जितने भी डिनोमिनेटर आपके पास हर डिनोमिनेटर का क्या कराएं, हम पॉजिटिव बनाएंगे, मींस पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कराओ। तो ये तो आपके पास गिवन आपके पास -3/10 ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब ये क्या आपके पास नेगेटिव है, तो मैं इसको कह सकता हूँ 7/15 नेगेटिव का -1 के साथ प्रोडक्ट कर दिया, -1 के साथ ही डिवाइड कर दिया, मतलब जितना मल्टीप्लाई किया उतना ही डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई -1 किया तो -1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। और किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनिशियल नंबर ही रहेगा आपके पास, जो स्टार्टिंग में था वही नंबर रहेगा। अब ये क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और मैं इसको कह सकता हूँ -7/15। क्लियर भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मैं कह सकता हूँ -11/20। क्लियर ये भी। उसके बाद इसको सिमिलरली करते हैं तो -17/30। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं, मान लीजिए रैशनल नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कराएंगे। तो रैशनल नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कराएंगे तो सबसे पहले जो रैशनल नंबर गिवन है, सारे के सारे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करना है आपने। मींस डिनोमिनेटर का क्या फाइंड आउट करना है आपने, एलसीएम। एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है यहाँ तक। तो मान लीजिए एलसीएम आपने पढ़ा होगा कभी प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो मान लीजिए एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मान लीजिए अलग अलग से कर सकते हो या सिमिलरली कंबाइन में कर सकते हो। मान लीजिए 10 का हम क्या कराते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं 2 5। प्राइम नंबर स्टार्टिंग क्या होगा 2 से, मींस प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके एक के अलावा कोई ज्यादा मल्टीपल या फैक्टर नहीं हो। या उसके बाद मैं कहता हूँ 15 के प्राइम फैक्टर 3 से जाएगा, डिवाइड 3 5। उसके बाद क्या आपके पास 20 2 10 2 5। उसके बाद 30 के 2 15, अब 3 3 5। अब बात करते हैं फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 10 के लिए। अब 15 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 3 मल्टीप्लाई 5। 20 के क्या होंगे भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 30 के क्या होंगे भाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये तो क्या आपके पास ईच नंबर के हमने क्या फाइंड आउट किए, फैक्टर किए। अब बात करते हैं कॉमन। कॉमन फैक्टर क्या है, मींस वो 10 का भी हो, 15 का भी हो, 20 का भी हो, 30 का भी हो। तो बात करते हैं कॉमन फैक्टर जो सभी के अंदर है आपके पास वो फैक्टर। तो शायद ये आपके पास क्या होंगे 5 5 और 5, 5 5 और 5। ठीक है यहाँ तक। तो इसका जो एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं हम, एलसीएम इज इक्वल टू, एक तो क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर। उसके बाद जो बचा है आपके पास, जो भी नंबर बचा है, तो उसको हम अरेंज कराएं तो क्या हो सकता है आपके पास, एक तो सभी को राइट डाउन करना है, तो क्या आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। एक तो मेथड है ये आपके पास। या फिर एक हम ये कह सकते हैं ऐसा कोई भी नंबर जो सभी के टेबल के अंदर इंक्लूड है। जैसे मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 60 के लिए मान के चलते हैं 10 15 20 60 30। तो 10 6 जा 60 है, 15 4 जा 60 और 23 जा 60 और क्या है 20 32 जा 60। मतलब हर का जो टेबल है उसके अंदर गिवन हमारे पास 60 टेबल के अंदर इंक्लूड है। जैसे 10 के टेबल मींस जो कॉमन है, जो सभी के टेबल के अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ से एलसीएम क्या कह सकते हैं हम, या तो 60 भी कह सकते हैं। अब 60 एक तो एलसीएम ये हो सकता है आपके पास, और एक मान लीजिए सेकंड मेथड आपने कभी पढ़ा हो, जैसे 10 15 20 और 30।
मिनिमम दो नंबर डिवाइड हो ऐसे नंबर से, मीन्स 2 से 2 5 15 एज इट इज 10 और 15। अब 3 से ये कंप्लीट 5, ये 5, ये 10 और ये 5, और ये क्या है आपके पास भाई 5 से 1 1 2 1। अब सभी का क्या करा देते हैं हम प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल रहेगा आपके पास, एलसीएम के इक्वल ही रहेगा। तो ये क्या आ गया भाई आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या हो गया भाई आपके पास 6 मल्टीप्लाई 5 30 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 60। अभी हमने जो बताया था, अब क्या करना हमने, मान लीजिए आप सभी का एलसीएम क्या आया 60 आ गया। अब सभी का डिनोमिनेटर मैं इक्वल बनाना चाह रहा हूँ, सभी का डिनोमिनेटर इक्वल, जितने से मल्टीप्लाई कराऊंगा डिनोमिनेटर को उतने से नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कराएं जो 60 हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ 3 माइनस अपॉन 10 मल्टीप्लाई 6 16। तो ये भी क्या किया हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ तो माइनस 7 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 4। उसके बाद माइनस 11 बाई 20 मल्टीप्लाई 3 60 होगा 3। उसके बाद माइनस 70 13 मल्टीप्लाई 2। क्लियर यहाँ तक। अब सिंपल सोल्व कराते हैं तो क्या है माइनस 18 बाई 60 माइनस 28 बाई 60 माइनस 33 बाई 60 और भाई माइनस 34 बाई 60। क्लियर यहाँ तक। अब देखो एक बार, अब क्या आपके पास, अब गिवन नोमिनेटर के अंदर सभी टर्म क्या है नेगेटिव। तो मुझे पता था नंबर लाइन के अंदर ये आपके पास 0 होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 4 अप टू 5 अप टू 2 चलता रहेगा। ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 कंटिन्यू अप टू इनफाइनाइट। तो ये तो क्या होता है नंबर लाइन, नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में सारे नंबर्स क्या रहेंगे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेंगे नेगेटिव 0 से। अगर इन पॉजिटिव नंबर्स में कंपैरिजन करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स के अंदर कंपैरिजन करते हैं, अगर 0 से जो जो हम दूर जाएंगे तो नंबर क्या होता जाएगा आपके पास इंक्रीज होगा, मींस बढ़ता जाएगा, मतलब ज्यादा होता जाएगा, ग्रेटर देन कंपैरिजन टू नियरेस्ट टू 0। मान लीजिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ 1 और 2 के अंदर, तो 2 क्या है ग्रेटर देन 1, मतलब 2 क्या है ग्रेटर देन 1। अगर इसका जस्ट रिवर्स की बात की जाती है तो 0 के जो हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, सॉरी 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, 0 के लेफ्ट हैंड साइड यही है। अगर यहाँ से हम जो जाएंगे दूर, जो 0 से ज्यादा दूर होता जाएगा वही नंबर क्या होगा 0 मींस छोटे नंबर होते जाएंगे। अगर -1 और -2 के बीच में कंपैरिजन कर रहे लार्जर नंबर चाहिए, तो लार्जर नंबर क्या होगा -1 -2 से। यहाँ क्या था 2 ग्रेटर देन था, यहाँ क्या -1। क्लियर यहाँ तक। मतलब कहने की बात ये है कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कहते हैं जो 0 के ज्यादा नजदीक है, 0 के जितना नजदीक होगा मींस लेफ्ट हैंड साइड में, वो नंबर क्या रहेगा बड़ा रहेगा, ग्रेट रहेगा, कंपैरिजन टू 0 से जो ज्यादा दूर है। मींस 1 और 2 के अंदर -1 और -2 के ग्रेटर नंबर क्या -1 है। -3 और -2 के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो -2 इज ग्रेटर देन -3। अब देखो यहाँ पर ये 0 के ज्यादा नजदीक है कंपैरिजन टू, तो क्या करना था मुझे, किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में है तो नियरेस्ट यही है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है, मान लीजिए 0 के पास -18, उसके बाद -28 आएगा कहीं, फिर 33 आएगा, फिर 34 आएगा। मींस कहीं ना कहीं आपके पास पहले क्या आएगा -18, ये 0 है, फिर माइनस क्या आया 28 आया, फिर -33 आया, फिर कहीं ना कहीं -14 34 आया। तो लार्जर नंबर क्या आपके पास -18। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है आपने, मींस बढ़ते हुए क्रम के अंदर। तो सबसे छोटा क्या है आपके पास 34 है, फिर 33 है, फिर ये है और फिर ये। तो मैं कह सकता हूँ ये कहाँ से आया था, ये नंबर यहीं से आया।
तो असेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा -17/30। फिर इससे लार्जर नंबर क्या है 33/16। तो ये नंबर कहां से आया -11/20 से। उसके बाद -7/15 से और -3/10। ये नहीं है कि जैसे सर ने भाई इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, जो लास्ट में था वो फर्स्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ आपके पास एक रिजल्ट आया है और रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया है। तो ये क्या होगा आपके पास असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। क्लियर भाई यहां तक समझ में आया? या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं अरेंज के लिए -17/30 ये छोटा है तो क्या होगा लेस देन, कंपैरिजन टू -11/20 लेस देन -7/15 लेस देन -3/10। तो ये क्या होगा आपके पास ऑर्डर होगा असेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए, ये तो असेंडिंग, डिसेंडिंग घटते हुए क्रम। तो यहां से क्या होगा -10/3/10 बड़ा है किससे किससे -7/15 से, -11/20 से, -7/30। ये क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा और ये क्या होगा असेंडिंग। क्लियर भाई यहां तक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने सिंपल सोल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीटली सोल्व कराएंगे। उससे पहले जो प्रॉपर्टी आती है आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रैशनल नंबर, तो उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। थैंक्स।